हाय एस्पिरेंट, आज से मैं आप लोगों के लिए विशेषकर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इतिहास के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एक आइडिया मैं लेकर आया हूँ। और ये जो प्रश्न है ये सभी 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए होंगे। तो आज का टॉपिक है पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल जिसे बंगाल का विभाजन के नाम से जाना जाता है। आइए आगे देखते हैं। अक्टूबर 16, 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ और बंगाल का विभाजन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। बाय रिड्यूसिंग द ओल्ड प्रोविंस ऑफ बंगाल, अर्थात बंगाल का जो प्रोविंस है उसको 2 भागों में बांटकर पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल 2 भागों में बांटकर बंगाल का विभाजन किया गया था। और उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू थे। और पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो ऑब्जेक्टिव था, उसका जो मेन उसका कॉन्स्पिरेसी था वो कम्युनल गल्फ को क्रिएट करना था, अर्थात हिंदू और मुसलमानों के बीच में अब मतभेद उत्पन्न करना। ये लॉर्ड कर्जन का सबसे बड़ा मकसद था, क्योंकि बंगाल एक ऐसा केंद्र बन चुका था जहां से भारत के लिए एक राजनीति के लिए ऊर्जा मिल रही थी। इसलिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करने का षड्यंत्र रचा। और दूसरा रीज़न जो कि एक डिफेंस के तौर पर लॉर्ड कर्जन ने इस्तेमाल किया, और उसने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बंगाल में काफ़ी असुविधा हो रही है और बंगाल की आर्थिक समृद्धि के लिए, बंगाल की प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन करना अत्यंत जरूरी है। यह कहकर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। और बंगाल की विभाजन होने के तुरंत बाद 2 प्रकार का आंदोलन भारत में दिखाई देने को मिली, एक स्वदेशी और दूसरा बॉयकॉट। स्वदेशी का अर्थ होता है देश के वस्तुओं का उपयोग करना और बॉयकॉट का अर्थ होता है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। तो उन दिनों वंदे मातरम जो गीत थी वो बैटल क्राई बन गई, अर्थात हर कोई बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन कर रहे थे उस समय वंदे मातरम गीत को गा रहे थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस समय बंगाल विभाजन की पीड़ा से जब उन्हें काफ़ी कष्ट मिली तो उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की थी, जो बांग्लादेश जब बनती है 1971 में तो यह बांग्लादेश की एक राष्ट्रीय गान बन जाती है। तो उस समय कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़पेपरों का प्रकाशन हुआ और जिन न्यूज़पेपरों ने ब्रिटिश के विरोध भारतीय लोगों में एक जन चेतना उत्पन्न करने की काम की, जैसे संजीवनी के मित्र द्वारा, बंगाली एस.एन. बनर्जी द्वारा, अमृत बचर पत्रिका मोतीलाल घोष के द्वारा। और इस तरह से लगातार स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन होने के कारण ब्रिटिश को अंत में जाकर 1911 में बंगाल विभाजन की जो घोषणा थी उसको वापस लेना पड़ा, अर्थात बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। और इस अवसर पर ब्रिटिश सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक निर्णय लिया, अर्थात 1 अप्रैल 1912 में ब्रिटिश की सरकार ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बना दिया। बस यही कहते हुए मैं अपने इस छोटे से डिस्कशन को यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोग एक नोट कॉपी में जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन है अपना कॉपी में लिख लो, और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ ये जो क्वेश्चन है आपके लिए 100% बहुत ही उपयोगी होने वाली है। थैंक यू वेरी मच।